तो पहला संकेत ये है कि अगर ज्यादा भारी वोटिंग हुई है तो सत्ता परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विधायिका के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान समाप्त हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण की मतदान 11 नवंबर को होनी है। उसके बाद 14 नवंबर को पूरा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 14 नवंबर को पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां पहले चरण के समाप्त होने के साथ ही अपने अपने दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां महागठबंधन के द्वारा 1977 का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन के नेता, वहीं बीजेपी के द्वारा 2010 का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं उनके नेता। आज उसी को लेकर आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमित शाह और एनडीए पर हमलावर नजर आए। वहीं अपनी मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राजीव शुक्ला, वो आपको सुनाते हैं। और उसके बाद 2-3 बातें मैं उनके सामने रखूं। आज हम मिल रहे हैं कल के प्रथम चरण के चुनाव के खत्म। हमारे अपने जो सर्वे, हमारी अपनी जो ग्राउंड पे लोग हैं, उन सब की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट जो है वोट ज्यादा पड़ेगी। मतलब 20 की पिछली की तुलना माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती है। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये पूरे जितने आप चुनाव के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए। तो पहला संकेत ये है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट किया। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं, वो दोनों मंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृहमंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे। तो मुझसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे चुनाव। तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया बल्कि समझे आते भाजपा में उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है साफ साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे, कोई घोषित किया नीतीश कुमार। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, उसके बाद राजीव लल्लन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खासम खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करें। ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा है। इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है, और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें जेडीयू के लोग मिले हुए। तो ये दोनों तरफ से पिताजी जी की विदाई की तैयारी है। कि बात कन्फर्म होती है गृहमंत्री जी के बयान से। उस बयान को जो लल्लन जी ने उस बयान का समर्थन किया, उससे बहुत स्पष्ट हो गई। ये इनका दूसरा कारण है कि नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को उसका तुम्हें बनाएंगे उठा चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसका आज तक चुकी वहां पर। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ, और उनका पूरा इतिहास वही है, कहते कुछ करते कुछ। जो वादा करते पूरा नहीं करना, लेकिन लगातार कहते रहना और मैनेजमेंट और मीडिया के जरिए अपनी बात करते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा दूं, अगर आपको याद हो लाल किले की स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी कि भारत भ्रष्टाचार, तो न भ्रष्टाचार पे आप बात पूरा कर पाए, न लोगों को दे पाए, न रोजगार दे पाए,
ना महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल का, सोच होंगे। तो हमें, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया? इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए पार कर गया था, तो इन्होंने कहा था कि देश के लिए बहुत बड़ा कदम है। 40 रुपए पार कर गया था, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर 90 रुपए के चुप। तो इनका एक, जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यूह रचना। जैसे इस बार दिल्ली में छठ मना रहे थे, पिछले साल छठ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है तालाब बनवा दिया जाए, जमुना जी का दिया पानी, जमुना जी के पानी से पंप से पानी लेके आ गए थे गंगा नहर से, है। और से तो जब वहां जाके देखा चारों तरफ मीडिया रहता है, तो बीच से छोड़ के चले अंदर नहीं। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए उस हिसाब से छठ में बनाए। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दी, पिछली दिवाली में दिया था, पत्रकारों से पूछा, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000, बोलिए नहीं मिला। पिछले 4 साल किसी को 10,000 दिवाली, इस बार चुनाव में तो दे दिया, और आगे देंगे नहीं, ये भी जान लो। जो उनका, इनकी जो वो है, इनका इतिहास जो है, आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो चुनाव के वक्त तो देते, चुनाव के बाद कुछ नहीं। ये तो कांग्रेस सरकार है जो लगातार दे रही। हमने कर्नाटक में दिया, हमने तेलंगाना में दिया, हमने रोजगार के जो वादे किए वो पूरे रोजगार के वादे किए। आप जाइए, पत्रकारों से कहूंगा कि आप कर्नाटक तेलंगाना चलेंगे, चलिए, कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेगी आपको ले जाने। आप देखिए जो वादे किए वो पूरे, महिलाओं को जो महीने का वादा वो उनको मिल रहा है, जो दूसरे तमाम वादे थे तेलंगाना में, रोजगार के वादे पूरे कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वादा किया कि हर परिवार में रोजगार देंगे, 2,500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, अपनी बहनों को 2,500। हमारे वादे पूरे पक्के होंगे। आपको पता है जब हमारी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनी, हमने कहा कर्ज माफ करेंगे किसानों को। शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए दफ्तर में, पहली फाइल उन्होंने यही साइन की थी, कर्ज माफी किसान। तो हम ऐसे वादे पूरे करते, झूठ नहीं बोलते, जो कहा वो किया, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं। ये तो कुछ भी बोल देते। राजस्थान जाएंगे तो वो बता देंगे कि महाराणा प्रताप के घोड़े से हमारा रिश्ता, मतलब जो कुछ भी वोट के लिए कुछ भी बोलते, ये लोग पता नहीं क्या है। और लोग पता नहीं क्यों जो है वो लोग उनकी बातों में गुमराह हो जाते, वो नहीं होना चाहिए। इस बार 20 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। आपने 20 साल में क्या किया ये भी तो बता दो भाई, तुमने 20 साल में क्या किया? तुम 20 साल का जवाब देने की तैयारी नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी वाली पर बात करो, खाली उस समय की बात करो, खाली उस समय पर। ये आज की बाहरी 20 साल की बात, सवाल पूछोगे तो हम जवाब क्या दें? कोई इनके पास जवाब है नहीं हर चीज का। तो इनको यही पकड़ के आप पूछिए कि आपने क्या किया, तो बताइए ना, आपको क्या चीज, तो जंगल राज फलाना निकाला, तो 20 साल जो है वो हट गया। 20 साल में तुमने जो जंगल राज से बड़ा जो है अराजकता का राज बनाया, उनको बताइए ना कि पूर्व विधायक गोली से मारे जा रहे हैं, रोज एक हत्या हो रही है, लूटपाट मची हुई, अपहरण मची हुई, कितने व्यापारियों का अपहरण हो चुका है। जंगल राज से भी जो बोलते थे उससे 10 गुना ज्यादा, ये तो इनका अखंड जंगल राज बन गया बिहार में, एनडीए सरकार। तो आपने साफ तरीके से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के बयानों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष जो भी वादा करता है वो पूरा करता नहीं है। हम अपना वादा, जहां भी हमारी सरकार है वहां वादा पूरे कर रहे हैं। विपक्ष में जो भी कमियां जब भी उनके सामने आती है तो वहां वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जो भी वादा हमने किया है और जो भी वादा हम कर रहे हैं, हर एक घर के नौकरी की बात भी कर रहे थे कि हर एक घर की नौकरी का भी जो वादा किया है वो हम
पूरा करेंगे एज इट इज, क्योंकि हमने तेलंगाना और कर्नाटक जहां भी हमारी सरकार है वहां हम जो भी वादा किए हैं धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। अगर बिहार में हमें समर्थन मिला तो हम यहाँ के भी वादे पूरे करेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद आरोप और प्रत्यारोप के जो बांध चल रहे हैं वो कब तक चलते हैं, और 14 नवंबर को ही इस पूरे दावे का पर्दाफाश हो जाएगा कि 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।